जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, और अगर परेशानी कोई हो रही होगी तो ईश्वर आपको जल्द से जल्द उस समस्या से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि नेक्स्ट वीक को लेकर हम देखेंगे कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं अगले हफ्ते में। और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाए अगले हफ्ते में। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम। माँ भगवती का नाम लीजिए, प्रणाम कीजिए और शुरू करते हैं। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ मुझे बताइए अगले हफ्ते की क्या एनर्जीज रहेगी इन लोगों के लिए। 5 कार्ड्स में निकालूंगी माँ, मुझे 5 कार्ड्स दीजिएगा अगले हफ्ते को लेकर। मैं ऊपर डेट मेंशन कर दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और बाकी पर्सनल रीडिंग की बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप अपना स्लॉट जो है बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। 2 कार्ड्स और दे दूं माँ। जय माँ भगवती। जय माँ काली। चलिए ठीक है, कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये है मेरे पास द वर्ल्ड की एनर्जीज। कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आप लोगों को। सबसे जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आई है आप लोगों के लिए। देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज यहाँ है। तो अगले हफ्ते थोड़ा आपका जो लाइफस्टाइल है या फिर थोड़ा जो आपका लाइफ है वो लड़ाई झगड़े वाली वाइब्रेशन में रह सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ आपकी बिना वजह की बहस हो जाए, बिना वजह से लड़ाई हो जाए। जो भी आप, एक होता है ना कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस बात के ऊपर लड़ाई हो जाएगी या इस बात के ऊपर ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा। तो ये एनर्जी मुझे पहली यहाँ पर रिसीव हुई है कि थोड़ा सा फाइट वाली एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन किसी प्रकार के कोई कंपटीशन से रिलेटेड भी आप फाइट करते हुए दिख रहे हो सकता है अगले वीक में, मतलब ये जो आने वाला हफ्ता है, या तो इसमें आपका रिजल्ट आने वाला है या आपका एग्जाम है। इसकी भी बहुत स्ट्रांग एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। एग्जाम में एक बात बोलूं, एग्जाम देने के बाद या फिर रिजल्ट आपके मन मुताबिक यहाँ पर नहीं दिखा है कि आप जैसा चाह रहे हो, जैसा सोच रहे हो, वैसा रिजल्ट मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, पहली एनर्जी। दूसरी एनर्जी की बात करूं तो कोई आप साथ में बिजनेस करते हो किसी व्यक्ति के साथ, उसके साथ मनमुटाव दिखा है। वो व्यक्ति आपको पैसों से ठगी कर सकता है। तो इसीलिए ये तो बात तो मैं आपको सावधान करने के लिए कहूंगी कि आपको सावधान रहना है कि कोई अन्य व्यक्ति आपको जो है ठगने के मूड में है और आप कभी ठग लिए जाओ। ठीक है, तो पैसों से भी आपको यहाँ पर यह सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीसरी एनर्जी की बात करूं तो कोई व्यक्ति कोई ऑफर लेकर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। अब ये व्यक्ति यहाँ पर नया भी है और हो सकता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो वो व्यक्ति भी ये हो सकता है। ये व्यक्ति नया ऑफर, किसी प्रकार का कोई प्रपोजल आपकी तरफ आगे लेकर आ रहा है। प्रपोजल के साथ साथ यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी भी दिखी है कि किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी भी आपको ये व्यक्ति दे सकता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक होता है ना कि वर्क प्लेस पर अप्रिसिएशन की एनर्जीज भी है कि यार तूने ये काम बहुत अच्छे से किया, तेरे अंदर बहुत स्किल्स है। तो एक तारीफों वाला माहौल भी यहाँ पर नेक्स्ट वीक में क्रिएट होगा आपके आसपास, जिसके अंतर्गत आपका जो आत्मविश्वास है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो और ज्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आपको एक होता है ना कि कई बार मन में ये आ जाता है यस तो ये चीजें कर सकता हूँ या ये चीजें कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो ना करने वाला जो भय है वो तो खत्म होगा और चीजों को करने का जो एक कॉन्फिडेंस है वो आप लोगों के जीवन में मुझे आता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट वीक में ही। एक सेकंड दीजिए मुझे। फोर्थ यहाँ पर प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए ये है कि किसी प्रकार का कोई आप ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो,
घूमने फिरने की कोई प्लानिंग्स है, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, जैसे मैं आपको पता है कि रीडिंग्स करती हूँ तो इंट्यूशन और कार्ड्स दोनों के बेसिस पे करती हूँ। हो सके तो घूमना अवॉइड करना, कोशिश करना कि घूमने ना जाओ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग तो ही करो, अन्यथा उसको अवॉइड करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एनिमल्स दिख सकते हैं। हो सकता है या तो आप जू में जाना चाहो, ठीक है, चिड़ियाघर, या फिर आपको ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा एनिमल्स दिखे। खास तौर पर शेर से संबंधित, शेर या फिर इनकी जो प्रजाति होती है, जैसे बिल्ली हो गई, शेर हो गया, चीता, ये जो भी है, ये बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आपको ड्रीम्स में, ठीक है। स्ट्रांग है, स्ट्रांग। शेर के साथ चील, 2 एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। 5th जो एनर्जी है यहाँ पर स्ट्रांग है कि आप लोगों का एक न्यू साइकिल फेज स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक में। नया फेज में कहूंगी, ठीक है। वैसे भी लिटिल बिट चेंजेस जो है 28 जुलाई के बाद से आप लोगों के जीवन में पॉजिटिव होना शुरू हो गए होंगे, बट एक मेजर लेवल पे जो मुझे दिखा है एक नया फेज आपकी लाइफ का, वो नेक्स्ट वीक में होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है। कई लोगों का तो कार्मिक एंड हो जाएगा, कार्मिक साइकिल एंड होगा, रेपिटेशन साइकिल एंड होगा। तो बहुत सारे ऐसे साइकिल्स हैं जो ब्रेक होंगे आपके आने वाले इस नए हफ्ते में। एंजल्स आपको बहुत इशारे देने वाले हैं, बहुत संकेत देने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात का। एंजल्स हमारे ईस्ट एंजल्स कौन होते हैं, सबके नजर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग होने का मतलब है कि मेरे लिए माँ है, हनुमान जी है, आपके लिए माँ होंगी, हनुमान जी होंगे, तो ये सब एंजल्स हैं, ठीक है। तो इतना मैं कहूंगी कि आपको बहुत ज्यादा संकेत दिए जाएंगे, खास ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। संकेतों का आपके जीवन से जुड़े हुए होंगे वो। गाइडेंस देख लेते हैं। माँ मुझे गाइडेंस दीजिए अगले हफ्ते को लेकर। जय माँ भगवती, ओम क्रीम काली का गाइडेंस दीजिए माँ। एक चीज और बोलूं, सडन आग लग जाना, ऐसे भी कुछ पता नहीं क्यों अभी जब मैं गाइडेंस कार्ड निकाल रही थी आप लोगों के लिए तो मुझे ऐसा आभास हुआ, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, अचानक से आग लग जाना, ठीक है। थोड़ा आप ना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, जहां रहते हो वहां ध्यान रखिएगा। मैंने कहा आप लोगों को एक चीज कि एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन का। आप कार्ड्स देख रहे हो, गाइडेंस देख रहे हो, आप तैयार हो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने उस नई साइकिल को, नई लाइफ को कैसे जीना शुरू करते हो या फिर कैसे स्टार्ट करते हो। जो पास्ट में गलतियां की है, क्या उन्हें दोहराओगे फिर से, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ मैंने आपको ये एनर्जीज बताई हैं। बाकी एंजल नंबर 555 की बहुत स्ट्रांग एनर्जीज, बहुत स्ट्रांग ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ रहने वाली है अगले हफ्ते में। 555 होता है, देखो सबका अपना अपना नजरिया होता है, अपना अपना तरीका होता है चीजों को अडॉप्ट करने का। तो यहाँ पर आप कई बार, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, बट कई बार होता है कि हमें एंजल नंबर दिख रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है कि वो क्यों दिख रहा है, वो क्या कहना चाहता है। तो जब भी आपको एंजल नंबर दिखे, मैं किसी भी एंजल नंबर की बात कर रही हूँ, तो आपको उसी वक्त अपने मन में ये सोचना है कि आप उस वक्त क्या क्वेश्चन, क्या चीज आप दिमाग में, आपकी बात क्या थी, उसको राइट डाउन कर लो, उसी बात का संकेत होता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है, ज्यादा लफड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चीजों को सिंपल करके जितना चलोगे आप भी महसूस कर पाओगे और आप भी उस चीज को देख पाओगे। एंजल नंबर 555 ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करेगा आपकी लाइफ से, ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो अब मैं चलती हूँ। आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और माँ काली पर हमेशा अपना जो विश्वास है, जो आपका अटूट विश्वास है, उसको हमेशा बनाकर रखा करो, ठीक है। माँ भगवती आपके साथ हमेशा वही करेगी जो आपके हित में होगा। बाकी जैसी माँ की इच्छा और जैसे आपके क्या कहते हैं एफर्ट्स, ठीक है। चलिए, जय माँ काली।